क्या होता है? बेसिक्स होता है चीजों जहां पर भी हमारा खतरा है उसका। देखिए, एक बात तो मैंने शुरू में ही कहा कि जो आतंकवादी हैं वो कहां से आते हैं, सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग जानते हैं। नंबर तो ये। दूसरी बात, भाई हमारे भारत की जितनी सेना है, जितने हमारे सेंट्रल मिलिट्री फोर्स है, ज़्यादातर की तैनाती कहाँ होती है? कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और उसके बाद इस तरह की जब घटना घटती है तो देखिए मैं बताता हूँ, एक शब्द होता है अंग्रेजी में कंप्लेसेंसी, कंप्लेसेंट हो जाते हैं। निश्चिंतता का माहौल जब किसी भी चीज़ में आ जाता है ना, तब जाकर के ये जो है आप सावधान नहीं रहते हैं, सावधानी जो है आपकी घट जाती है, और जब सावधानी घटती है तो इस प्रकार की दुर्घटना होती है। अगर हमारे जितने भी वहाँ पर फोर्सेज हैं, डिप्लॉयड हैं, अगर उनमें निश्चिंतता का भाव नहीं आया हुआ रहता तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस पर घटना घटती। किसी भी कीमत पर, जहाँ पर बताइए बॉर्डर का इलाका है, वहाँ टूरिस्ट जा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में जा रहे हैं, और कोई भी पुलिस का फोर्स का डिप्लॉयमेंट नहीं है। क्या मतलब कहता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि सब जगह बिल्कुल शांत है, जबकि देखिए कभी भी ऐसे मामलों में निश्चिंतता का माहौल नहीं होना चाहिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, राष्ट्रीय स्तर हो या प्रादेशिक स्तर हो। यहाँ भी मैंने क्या बताया कि 2005 से 2010 में बिहार में लोग निश्चिंत हो गए कि अब तो सब अपराधी लोग भाग गए। अब क्या स्थिति है? जब आपने निगरानी कम कर दी, नीतीश बाबू का निगरानी कम हो गया, तो क्या हालत है? तो कभी भी अगर किसी भी चीज़ में कंप्लेसेंसी आती है तो इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। और मैं इस बात को मानता हूं, और इस पर मैं केंद्र सरकार से जरूर अनुरोध करूंगा कि भाई उनको इसके तह में जाना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी सारी की सारी हमारी स्ट्रेटजी होती है, हमारी इतनी इतनी प्लानिंग होती है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, सब व्यवस्था होती है। और ये भी देखिए, सबसे पहला देश के नागरिक क्या उम्मीद करता है कि हम लोग अपने देश में सुरक्षित रहें, हमारी बाउंड्री सुरक्षित रहे, और हमारी सीमा से अगर इस प्रकार के घुसपैठ होकर के हमारे लोग पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो कोई बर्दाश्त करेगा क्या? किसी को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री तो खुद ही बोल गए कि हम लोग जवाब देंगे, लेकिन जवाब तो देना ही है, लेकिन साथ साथ ये भी तय कर लेना पड़ेगा कि चूक कहाँ हुई। सर, प्रदेश में शराबबंदी है, इसकी जिम्मेवारी है उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग। और आप देख लीजिए, मैं नाम किसी का नहीं, बहुत सारे ऐसे बंदी है, इसको सिर्फ नीतीश बाबू मानते हैं, उनके साथ जितने लोग हैं वो भी नहीं मानते हैं कि शराबबंदी है, समझे ना। और मैंने तो एक बार नहीं कई बार कहा है कि एक डिल्यूजन में रहते हैं लोग। उनको बता दिया कि भाई आप न सिर्फ एक अच्छे प्रशासक हैं, समाज सुधारक भी हो जाइएगा। मैंने कहा कि भाई प्रशासक समाज सुधारक नहीं होता। समाज में कोई नहीं चाहेगा कि नशा का प्रयोग हो, लेकिन सरकार का जरा सोचिए, शराबबंदी की आपने चर्चा की, सबके लिए लूज लूज सिचुएशन है। होना क्या चाहिए? सबके लिए विन विन। सरकार का करीब 30 से 35 हज़ार करोड़ का नुकसान है। बिहार सरकार कहाँ संसाधन है? आप जरा जाइए ना, क्या हाल है किसी चीज़ में। अगर सरकार को जो फीस है, आप लाइसेंस का रिन्यूअल कराने जाइए, मैं भी देख रहा था 2500 रुपया फीस, 2 रुपया लगता था पहले। आपको जहां से पैसा मिलना है उसको तो प्रणाम किए हुए, और जहां नहीं है वहां आप रजिस्ट्रेशन का फीस देख लीजिए। तो जो शराबबंदी से राजस्व का नुकसान है, गांव गांव में जाइए कहीं, मैं तो गांव में ही रहता हूं। मैंने एक बार नहीं, नीतीश बाबू को कई बार कहा था कि हमारा गांव तो छोड़ दीजिए, आपके गांव में भी लोग शराब पीता है। क्योंकि ये खान पान पर ना, लोहिया जी भी कहा करते थे, जिनका रोज लोग चर्चा करेंगे कि खान पान पर कानून बनाना संभव तो है, लेकिन उसको लागू करना इतना आसान नहीं है। सर, प्रशांत किशोर भी जो वर्षों से एक ही पद पर है साहब, जी, और होते ही वो जो मैंने कहा ना, निश्चिंतता का भाव आ जाता है, जो फील गुड पहले फैक्टर